हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी स्टोरी है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस यहाँ पे एक सिंपल सी घटना को बता रहे हैं जब उन्होंने स्विमिंग करना सीखा था। और तब वो शायद 10 या 11 साल के थे और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे तैरना सीखना है। वहाँ पे पास में ही एक यामिका में पूल था जहाँ पे स्विमिंग सिखाई जाती थी। यामिका रिवर जो है वो इससे जुड़ी हुई थी। तो मेरी मदर ने मुझे लगातार इस चीज़ को वार्न किया कि वहाँ पे ये ध्यान में रखना कि बहुत सारे किस्से होते हैं जहाँ बच्चे डूब जाते हैं, लेकिन वाईएमसीए करके उस वो पूल था जो कि पूरी तरह सेफ था। और मैंने डिसाइड किया कि यहाँ के जो शैलो एंड्स हैं मैं वहाँ पर स्विमिंग करना सीखूंगा तो आई विल बी सेफ। और जहाँ पे बहुत गहरा पानी है वहाँ तो मैं जब सीख जाऊँगा तब धीरे-धीरे बाद में जाऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद उन्हें वाटर विंग्स का एक पेयर मिल गया और वो पूल की तरफ चल दिए। यहाँ राइटर कहते हैं कि वहाँ मैं अपने पतली-पतली टाँगों को देख के बड़ा शर्मिंदा-सा महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे-तैसे साहस बटोरा और पानी में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। वो कहते हैं शुरुआत में मुझे पानी के अंदर जाने जाने से नफ़रत थी और इसकी शुरुआत शायद जब से हुई जब मैं 3 साल का था या शायद 4 साल का था, जब मेरे पापा मुझे कैलिफ़ोर्निया के एक बीच पर ले गए और मैं उनकी टाँग से चिपक के लटक गया था, तो वहाँ बहुत तेज़ से एक लहरें आईं और मैं उनकी टाँगों पर से छूट के फिसल करके उन वेव्स के सहारे बहने लगा था। उस समय उन वेव्स का जो बहाव था, जो फ़्लो था, उससे मेरे मन में एक डर बैठ गया था, जो कि आज जब मैं स्विमिंग सीखने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो पानी के अंदर जाने में मुझे आज भी उतना ही डर लग रहा था। पर मैंने पानी के अंदर उतरा और अपने जो वाटर विंग्स थे, उनको पैडल करके, हिम्मत जुटा करके सीखने की शुरुआत कर दी। उसके बाद मैं 2-3 बार पानी में उतर चुका था, जब एक घटना मेरे साथ घटी। उस दिन जब मैं पूल के पास गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं ये इंतज़ार करने लगा कि शायद कोई वहाँ आए और उसके बाद मैं पूल पे उतरूँ। वहाँ एक लड़का आया जो कि लगभग 18 इयर्स ओल्ड का था और उसने मुझे देखा और मुझसे बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? ये कह के उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया और मैं एकदम से गहरे पानी में जाने लगा और मैं पानी के अंदर अपनी सिटिंग पोजीशन में ही गिरा, जैसे कि मैं बैठा हुआ था। और मैंने जब हेल्प के लिए मुंह खोला तो अचानक से मेरे मुंह में बहुत सारा पानी घुस गया। आई स्वॉलोड लॉट ऑफ वाटर और अचानक से मैं तेजी से बॉटम की तरफ जाने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग को स्थिर रख करके सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूँगा, मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, मैं बहुत तेज़ी से प्रेशर लगा करके एक ऊपर की तरफ जंप लूँगा और फिर मैं जैसे ही सरफेस पे आऊँगा, तो पैडल करते हुए, अपने विंग्स के सहारे पैडल करते हुए मैं किनारे तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं नीचे उतरने लगा, तो मुझे पता चला नीचे तक का रास्ता बहुत लंबा महसूस हो रहा था। ये लगभग 9 फुट का पुल था और मुझे ऐसा लगा कि ऐसे 90 फुट का ये ये पुल हो गया हो। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जब तक मैं नीचे पहुंचा तो मेरे लंग्स जो है वो फटने के लिए तैयार हो गए थे। इतने में मेरे को सफोकेशन महसूस हो रहा था। मैंने जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की, एनर्जी को, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को सम्मन किया और बहुत तेज स्पीड से मैंने पैरों को झटका दिया। और मुझे लगा था कि जैसे एक कॉर्क होती है उसकी तरह मैं उछल के सीधे ऊपर सरफेस की तरफ आ जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि मैं बहुत धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ। मैंने अपनी आँखों को खुला रखा हुआ था, लेकिन फिर भी पानी की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ गंदा पीला-सा पानी दिखाई दे रहा था। अब मुझे बहुत सफोकेशन महसूस हो रहा था, मैं बहुत थकने लगा था और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेरी आँखों में और नाक में बुरी तरह पानी भर गया था, लेकिन मेरे मुँह में पानी नहीं भरा था क्योंकि वो सारा की सारा मेरे गले से उतर के मेरे फेफड़ों में जा रहा था।
पर जैसे-तैसे मैं पानी की सरफेस पे पहुँचा, बहुत सारा पानी मेरे पेट में पहुँच चुका था और मेरा दम घुट रहा था, मेरा गला चोक हो रहा था। मैंने अपने पैरों को चलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैर एकदम डेड हो गए हैं, कोई वेट ही नहीं है उनमें, जैसे कि वो पैरालाइज़्ड हो चुके हैं और बहुत कोई ग्रेट फ़ोर्स मुझे पानी के अंदर की तरफ खींच रही है। मैं अचानक से ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन सिर्फ़ पानी ही मेरी आवाज़ सुन पाया, आस-पास मेरी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई था ही नहीं। उसके बाद मैं वापस नीचे की तरफ जाने लगा, मैं फिर पानी में डूबने लगा और बॉटम ऑफ द पूल की तरफ मैं नीचे की तरफ गिरने लगा, डूबने लगा। अब नीचे जाते-जाते मैंने फिर से अपने उस प्लान को के बारे में सोचा जो मैंने पहले बनाया था कि बॉटम को छूते ही मैं फिर से उछाल लूँगा और ऊपर की तरफ जाऊँगा। लेकिन अब जब मैं दोबारा नीचे जा रहा था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे फेफड़े दर्द करने लगे हैं, मेरी साँस छूटने लगी है और मुझे बहुत ही डिज़ी फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बुरी तरह चक्कर आ रहे हैं और मैं जैसे कि बेहोश होने वाला हूँ। और मैं नीचे, नीचे और नीचे उतरता चला गया। अब मेरी आँखें खुली थीं, लेकिन पानी के सिवा चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था और ऐसे लगा जैसे अब पानी गहरा होने लगा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही है। एक बहुत गहरे डर ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था एंड आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ, रिजिड विथ फियर। मैंने डर से बहुत बुरी तरह घबराया हुआ, डरा हुआ, जैसे कि मेरे हाथ पैर पैरालाइज हो गए और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। जो आवाज़ें, जो चीखें मेरे गले से बाहर आ रही थीं, वो पानी में ही दफन हो रही थीं। केवल मेरे मन में वो चीखें गूंज रही थीं, शायद मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मैं फिर एक बार अपने फीट से मैंने बॉटम को छुआ, लेकिन जो मैंने पहले से फिर प्लान बनाया था, मैंने फिर अपने पैरों को धक्का दिया और ऊपर जंप करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जंप मेड नो डिफरेंस। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ पानी ही पानी और मैं देख रहा था शायद मुझे आसपास कोई रस्सी, कोई सीढ़ी या वाटर विंग्स कुछ भी मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी आसपास मुझे दिखाई दे रहा था। मैं बुरी तरह डरा हुआ, घबराया हुआ अपने हाथ-पैरों को चलाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे हाथ-पैर मेरे कंट्रोल में नहीं थे और तब मैंने चीख करके अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मेरे गले से कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। और जब मैं धीरे-धीरे ऊपर पहुँचा, तो मुझे लगा कि मेरी आँखें, उसके बाद मेरी नाक पानी से बाहर आई और लगभग मेरा मुँह भी पानी से बाहर आने लगा था। लेकिन फिर से इतना महसूस करते ही मैं दोबारा से पानी में नीचे की तरफ जाने लगा। मैंने बहुत सारी हवा अपने फेफड़ों में भरी, लेकिन उसकी जगह मेरे मुँह में पानी आया और मेरे फेफड़ों में फिर से पानी भरने लगा। और अब नीचे जाते-जाते ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है और डर की वजह से इस पे लिखा हुआ सब कुछ वाइप आउट हो चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, ना डर, ना घबराहट, ये सब कुछ क्वाइट एंड पीसफुल था। अब मैं शांति से नीचे की तरफ जा रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद यही सबसे बेस्ट चीज़ है, अब मैं सो जाऊँगा। और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि मेरी जीवन का पर्दा गिर गया हो, यानी कि शायद मैं बेहोश हो गया। और जब अगला सीन मुझे ध्यान है, वो ये था कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ हूँ पूल के किनारे पे और वॉमिट कर रहा हूँ। और जो लड़का जिसने मुझे धक्का दिया था, वो ये कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। लेकिन कोई उससे बोला कि तुम्हें पता है ये लड़का कम बिल्कुल मरने के कगार पे आ गया था। द किड वॉज नियरली डाइड। और वो जो दूसरा लड़का था वो घबरा करके वहाँ से भाग गया। तो दूसरे जिस आदमी ने की पहले आवाज़ आई थी उसने कहा कि इसको लॉकर रूम की तरफ लेकर के चलो। और कुछ घंटे बाद मैं घर की तरफ चला। मैं बहुत वीक महसूस कर रहा था और डर के मारे काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड। जब बिस्तर पे लेटा तो मैं कँपकँपाता हुआ बहुत देर तक रोता रहा। उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया और एक बहुत गहरा डर पानी के लिए मेरे मन में घर कर गया। इस घटना के बाद मैं कभी भी पूल के पास नहीं गया और सारी ज़िंदगी मैंने जब भी मुझे पानी के पास जाने का मौका
पड़ा, मैंने हमेशा उस मौके को अवॉइड किया, कभी भी पानी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। लाइफ में कभी-कभी ऐसे मौके भी आए जब मैं नदी के किनारे लहरों के ऊपर टहल रहा था, लेकिन उन लहरों ने भी मुझे अंदर से सीज़ कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं आज भी उस डर को अपने घुटनों में महसूस कर सकता हूँ। मेरे घुटने कँपकँपाने लगते थे, मैं पानी के अंदर नहीं जा पाता था। मेरे मन में कहीं न कहीं ये ख़्याल आता था कि इस तरह से मैं सारी ज़िंदगी इस डर के साथ कैसे जी पाऊँगा। तो एक दिन फाइनली मैंने ये सोचा कि मुझे किसी न किसी तरह इस डर से ओवरकम करना ही होगा। और एक बार अक्टूबर में मैंने तैरना सीखने की दोबारा हिम्मत जुटाई और उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर को ढूँढा। हम लोग पूल में गए और वहाँ पे 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद मैंने हर 1 घंटा 5-5 दिन तक वहाँ गया और उस पानी को छू कर के देखता रहा। इंस्ट्रक्टर ने मेरी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बाँध दी और उस पे बेल्ट के सहारे एक रस्सी का एक किनारा बाँध दिया और दूसरा किनारा पुली से होकर के एक केबल तक हो जाता था, जो कि वो पकड़ के रखता था। और इस तरह से वो मुझे पूल से एक तरफ फिर दूसरी तरफ फिर वापस इस तरह एक तरफ से दूसरी तरफ वो मुझे तैराता रहता था। हालाँकि जब मैं पानी में उतरा तो मुझे वो फिर पुराना डर एकदम से डराने लगा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरे लेग्स जो हैं वो फ्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन लगभग 3 महीने की जो टेंशन जो थी वो वापस कम हुई और उसने मुझे ये सिखाया कि फेस को पानी के अंदर रख के किस तरह से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, यानी उसने मुझे ये सिखाया कि मुझे अपनी नाक पानी से बाहर निकाल के पहले इनहेल करना चाहिए और फिर पानी में जाके एक्सहेल करना चाहिए। शुरू-शुरू में उसने मुझे पूल के साइड में पैरों से पानी को किक करके चलाना प्रैक्टिस करवाई और कुछ हफ्ते तक मैं सिर्फ इतना ही करता रहा कि किनारे पे खड़ा होकर के और अपने पैरों को पानी में चलाया करता था। और ऐसा लगता था कि शुरू-शुरू में तो मेरे पैर काम करना ही बंद कर देते थे, डर के वजह से मेरे पैर चलना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे-धीरे मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और पैरों को चलाना सीख गया। और धीरे-धीरे उसकी प्रैक्टिस रंग लाई और इंस्ट्रक्टर की मदद से मैं धीरे-धीरे करके एक-एक स्टेप करके फाइनली तैरना सीख गया और अप्रैल में उसने अनाउंस किया कि नाउ यू कैन स्विम। अब तुम तैर सकते हो, अपने आप जाओ और पूल में एक तरफ से दूसरी तरफ अपने आप तैर करके अपनी कमी को पूरा करो। डॉ इंस्ट्रक्टर का काम अब यहाँ ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं पूरी तरह श्योर नहीं था। मुझे आज भी ये लगता था कि क्या जब मैं अकेला होऊँगा उस पूल में, तो क्या मैं डरूँगा नहीं? क्या आज अब मैं आराम से तैर पाऊँगा? उस अकेलेपन से डर तो नहीं लगेगा? और मैंने पानी में जा कर के अकेले तैरने की कोशिश की। मुझे एक बार फिर ऐसा लगा कि जैसे ये डर मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने इस बार डर से कहा कि तुम मुझे मत डराओ, मैं ये कर सकता हूँ। और ऐसा जुलाई के महीने तक चलता रहा, लेकिन मैं तब भी सैटिस्फाई नहीं था। मुझे अभी भी लगता था कि शायद उस डर ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं वेंटवर्थ लेक के पास जो हेमिस्फेयर में है, मैं न्यू हैम्पशायर में है, मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने डाइव की। वहाँ एक आइलैंड है ट्रिगिस आइलैंड, वहाँ पे मैंने डाइव की और लगभग 2 मील मैं तैरा और वहाँ पे बहुत गहरा पानी था और जब मैंने पानी के अंदर तैरते-तैरते गर्दन डाली तो आसपास मुझे महसूस हुआ कि ये पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और अचानक से वो पुराना डर मुझे फिर से घेरने लगा। पर मैं लगातार तैरता गया और मैंने अपने डर को हराने की कोशिश की। आज तक भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डाउट्स हैं। और इस सच्चाई को परखने के लिए मैं अगली बार कॉनरेड मीडोज़ के पास टीटोन में एक लेक थी, वार्म लेक। मैं वहाँ गया और उसके अंदर जब मैंने डाइव किया और वापस तैर करके शोर पे वापस आ गया, तब जा कर के मैं खुशी से चिल्ला पड़ा और आज मुझे लग रहा था कि पानी से जो मेरा डर था, आई हैड कॉन्कर्ड माय फ़ियर ऑफ वाटर। और पानी से इस डर को जीत लेने का मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद डर जो है वो इस चीज़ का होता है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन मर जाने में, डेथ में तो सिर्फ़ पीस ही पीस है।
उसके एहसास में ही केवल डर छिपा हुआ है और मैंने उस डर से अपने आप को डरने की बजाय अपना एक्सपीरियंस ये बताया कि मैं उस डर को जीत गया और आज मैं उस पानी के डर से बिल्कुल आज़ाद हूँ। मुझे किसी चीज़ का अब डर नहीं लगता। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक एंड ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। मैंने अपने डर को एक किनारे कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस और स्टोरी जो कि डर से जीतने के लिए राइटर ने आपके साथ शेयर की है। आई होप उनके एक्सपीरियंसेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आई होप कि आप फ्यूचर में कभी भी किसी चीज़ से डरेंगे तो ये कहानी आपको याद आएगी और आप अपने फियर से ओवरकम कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।